हमारे पंडित जी क्या कहेंगे आप? माइक को भैया आप ले आओ माइक। थोड़ा साढ़े बानू जी और बड़े अच्छे तरीके ने बड़े विस्तार से कर रहे थे इंदे कने क्यों होया और ये जंग कियां लड़नी है बानू जी मंडी भाई मंजूरी आगे आइए थोड़ा ये आपको जो लगी है जी आपने सोमवार को दिया है हड़ताल की क्या वजह? मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं अब अपने लिए नहीं लड़ूंगा, मैं राकेश भाई जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए लड़ूंगा, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हम रो रहे हैं, हम इसलिए रो रहे हैं कि ये नहीं कि हमें हमारा हक नहीं मिला। मैं मेडलिस्ट हूँ, मैं एशियन गेम्स मेडलिस्ट हूँ, मैं 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है, 2 बार वर्ल्ड कप में मेडल है, साउथ एशियन गेम्स में मेडल है। इस मेडलों का फायदा क्या है? जब आप जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को फंड आता है उसके लिए हम यूज होते हैं, और जब खेलने जाता है उसके लिए हम यूज हो रहे हैं। नेशनल गेम्स का फ्लैग पकड़ना हम यूज हो रहे हैं। क्यों ये इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन है तो हमें क्यों नहीं आगे लेके आ रही है? पेंसिल आर्ट को क्यों लेके आ रहे हैं? इनके गेस्टेड पोस्टर पे क्यों आ रहे हैं बंदे? क्यों आ रही है बताओ ना। जो लड़के इन्होंने एक पॉलिसी बनाते हैं कि बानू डोप पे फंस गया। बानू कहाँ डोप पे फंस गया है? ये कौन सा रूल है? इंडिया का पूरा रूल बुक खोल के देखो। अगर किसी रूल बुक में ये लिखा गया है, मैं रिकमेंड 2018 में हुआ अपने एशियन गेम्स मेडल पे, मुझे उसमें नौकरी दो ना। मैं उसके बाद फंसू नहीं फंसू वो मेरी अटैक थी। आपने मेरे साथ तब भी गलत किया। फिर आप एक पॉलिसी बनाते हो 10th के लिए कि 10th पास गस्टेड होगा। ये कौन सी पॉलिसी? कौन सा 10th क्लास? चलो आपने ले लिया ओलंपिक मेडल, आपके पास ओलंपिक मेडलिस्ट है, आपने क्यों नहीं लिया उनको गस्टेड पे? ये तो कोई रूल नहीं है ना। आप हमें खुद अपॉइंटमेंट देते हो, हमें कोई फाइल में लगाने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन को हमने फाइलें लगाई, हमने हमारा हक छोड़ा, अपने घर की परिवार खुशी हर एक चीज छोड़ के आते हैं। ट्रेनिंग छोड़ता हूँ, अभी भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सुबह भी ट्रेनिंग करके आया हूँ। कितनी ट्रेनिंग करूँ? अभी भी भाग के आया, अभी भी ट्रेनिंग करके आया हूँ। मुझे पता है मैंने अपना कंपटीशन लड़ना है, मैंने वर्ल्ड का नंबर 1 बनना है, तो ऐसे थोड़ी बनूंगा। भानु जी एक बात, प्राइम मिनिस्टर ने आपको सम्मानित किया, गवर्नर साहब ने आपको सम्मानित किया, डीजी साहब ने आपको सम्मानित किया, और आज आपको सड़कों पे उतर के अपना हक मांगना पड़ रहा है। कितना अफसोस होता है? सर ये तो हमारी दुर्भाग्य है कि हम जम्मू कश्मीर में पैदा हुए। हम ये सोच रहे हैं कि फिर ये बात वो होगी कि हम जम्मू से हैं, इसलिए जो हमारे साथ वाले लगे हैं वो वर्ल्ड चैंपियन लगे, क्या बोलते हैं, उनको जॉब मिल गई। और जो कंपटीशन कश्मीर में हो रहा है, नॉर्मल 3-4 कंट्री खेल रही है, वो वर्ल्ड चैंपियन। हमारे 50-50, 60-60 कंट्री आती हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो वाली कंट्री फेक हो गए। एशियन गेम्स मेडलिस्ट है, हम वर्ल्ड चैंपियन है। हमारे मेडल लाना बड़ा मुश्किल है, हमें क्वालिफाई करना है जम्मू कश्मीर से इतना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर से क्वालिफाई करके दिखा दे कोई बच्चा। इनके तो लिस्टें ऐसी निकल रही है। सर हम करें क्या? मैं ये बता दो, हम जहाँ फिर हम मर जाए ये करें, जहाँ हम गेम छोड़ दे। मैंने तो ये बोल दिया मैं गेम नहीं करूंगा, पर कोई दिक्कत नहीं। हम आपको गेम छोड़ने नहीं देंगे। मैं सर कौन नहीं छोड़ने देगा जब हम नहीं छोड़। मैं सर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। मैंने ये बोला। आपको भानु जी युवा राजपूत सभा जो है वो आपके लिए अब अनशन पे बैठने वाली है, इसे लेके क्या कहेंगे? सर मैं बहुत धन्यवाद हूँ अपने प्रधान जी का, अपने जो साथ बैठे हैं सारे जितने होगा, अपने रजोत भाई जितने भी है सारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सर पर मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ आज। मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरी नौकरी है, मेरे नहीं दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे मत दो, पर बाकी वालों को दो जो जेन्युइन प्लेयर है। आप चेक तो करो कौन वर्ल्ड चैंपियन है, कौन एशियन गेम्स मेडलिस्ट है, कौन ओलंपियन है, कौन कहाँ कंपटीशन हो रहे हैं। अपने टाई शीट्स ले आओ, हम भी टाई शीट्स लाते हैं। ये बात करो भैया से, ये बताएंगे। ये पेंसिल स्लॉट के जो गस्टेड पोस्ट पे टाई शीट है, उसके टाई शीट है, उसके वेट में एक ही इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन होती है। एक और वो वेट डिस्क्वालीफाइड होता है एज ए रूल। एक वेट आता है और 8 से ज्यादा टीमें नहीं होती। ये सीधा फ्रॉड है पेंसिल स्लॉट। जो पेंसिल स्लॉट ने भानु जैसे प्लेयर, राकेश जैसे प्लेयरों को खा चुकी है, और इसका सबसे बड़ा साथ दे रही है नुसरत गुल, क्योंकि उसकी बेटी खुद स्पोर्ट्स कोटे के तहत एडमिशन ली हुई है। पेंसिल स्लॉट बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे इस लिस्ट में है। कैसे आए? वो लिस्ट, वो पॉलिसी ऐसे बनाई जाती है कि उसमें एक भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता। मैं स्पोर्ट्समैन की तकदीर तय करने वाला स्पोर्ट्समैन नहीं है उस पॉलिसी में। और वो ब्यूरोक्रेट्स अपने मतलब के लिए बानू जैसे, राकेश जैसे जम्मू कश्मीर के प्लेयरों का कातिल करते हैं। नुसरत गुल एक कातिल है, खिलाड़ियों की कातिल है। ये मुहिम हमने स्टार्ट की थी 21 में,
आज चलते चलते बार एसोसिएशन ने भी दी। मेरा इंटरव्यू मैंने इंटरव्यू दिया था, इन्होंने बोला था एक इंटरव्यू इन्होंने गलत दिया कि मैडम के मेरा एक इंटरव्यू डाल रहे हैं। जब ये पॉलिसी बनी थी हमने मैडम के लिए इंटरव्यू दिया था कि अच्छी पॉलिसी बनी है, वेल एंड गुड। आज तो मेरा वही कंट्रोवर्सी ला रहे हो इंटरव्यू की, और आप बोल रहे हो कि मैं डोप में फंसा हूँ, ये है सर। ये एक बार आप गूगल खुद सर्च करना कि जो डोप में इंसान फंसता है उसको जॉब मिलती है। मेरा गवर्नमेंट क्यों खर्चा कर रही है मेरे पे? मैं तो क्रिमिनल था, अगर मैं मिलिटेंट हूँ मेरे पे क्यों खर्चा कर रही है? आपने तो हमें ऐसी चीज कर दी है ना, मजबूर कर दिए जम्मू कश्मीर छोड़ने। मैं ऐसे भी सबको यही बोलने आया था कि मेरे लिए नहीं, इनके लिए लड़ो, आप उनके लिए लड़ रहे हो, मैं वैसे भी जम्मू कश्मीर छोड़ रहा हूँ। मंत्री जी क्या कहेंगे जो अब अनशन जो है वो शुरू होने वाला है? जो है वो भी स्पोर्ट्स में कहा देखिए, हम पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं और जम्मू में रहने वाले हैं। ये जो बच्चे पिछले लंबे समय से दर बदर हो रहे थे, हमने पहले भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन हमें लगा इनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना पड़ती है। अब वक्त आ चुका है कि उंगली टेढ़ी करेंगे। आज हम एक बार ही कोशिश करेंगे स्पोर्ट्स मंत्री से मिलने के। अगर हमें कोई आश्वासन पूरा रिटर्न में मिलता है तो हम उसके बाद सोमवार को तो हड़ताल में बैठ रहे हैं, फिर आगे की जो रणनीति होगी वो सोमवार ही तय करेगा कि हमें कब तक बैठना है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब तक इन बच्चों को जो है इनका हक नहीं मिलेगा तब तक हम जो है स्पोर्ट्स आउटस्टैंडिंग पर्सन, जिसमें जम्मू कश्मीर दोनों बच्चे हैं, बच्चे साझे होते हैं। हमने पहले भी बोला गेम्स जो हैं जात के हिसाब से या प्रोविंस के हिसाब से नहीं होगी, लेकिन हम लोग लड़ेंगे इन बच्चों के लिए, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इन बच्चों को जो है इंसाफ नहीं मिलेगा। देख सकते हैं